Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss third chapter which is है displacement and distance. ये वो displacement है जो कि हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, जो कि हमने 8th में भी पढ़ चुके हैं, अब 5 में भी है, लेकिन इसमें यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मुख्तलिफ MCQs है जो कि अक्सर लोग से गलत होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट जितना जो है आसान है उतना इससे MCQs भी मुश्किल आता है और अक्सर MCQs लोग इसको लीक भी करता है, मिस भी करता है, गलत भी करते हैं। पहला है हमारे साथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है दो पॉइंट के दरमियान जितना भी फासला हो उसको डिस्टेंस कहते हैं, चाहे वो करो हो चाहे वो स्ट्रेट हो, जिस तरह भी हो, लेकिन हम लेंथ लेते हैं। लेंथ दो पॉइंट के दरमियान जो फासला होते हैं इसको कहते हैं डिस्टेंस, जितना 2 मीटर है 3 मीटर है। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कौन सा डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट जो है दो पॉइंट के दरमियान डायरेक्टेड डिस्टेंस है। एक तो ये है कि ये स्ट्रेट होगा, दूसरा ये है कि इसको डायरेक्शन दिया जाएगा कि ये इस पॉइंट से उस पॉइंट तक है, ये किस तरफ है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ साउथ की तरफ है, किस तरफ है, इसको डायरेक्शन भी दिया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रेट डायरेक्टेड डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ओनली मैग्नीट्यूड इसको सेटिस्फाइड करता है। तो इसका मतलब ये है न तो ये नेगेटिव होता है और इसका वैल्यू जो है हर तरफ कवर होगा। मिसाल के तौर पर एक बॉडी इस तरफ जाती है तो ये भी डिस्टेंस कवर करेगा, अगर पीछे जाती है तो ये फिर भी डिस्टेंस कवर करेगा, लेफ्ट साइड जाती है राइट साइड, सब केसेस में वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि ये है स्केलर क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड है। और डिस्टेंस जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों लाजिम है। मिसाल के तौर पर और दूसरा ये है कि ये स्ट्रेट होगा, मैंने ये भी बताया कि ये स्ट्रेट भी होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने मुख्तलिफ केसेस बताए हैं। एक है फाथ 4। अगर फाथ 4 को देखा जाए तो ये करो है बी और ए के दरमियान ये कितना फासला है, कितना मीटर है, ये है डिस्टेंस। फिर 3 जो है 3 भी इस तरह है, 2 भी है, लेकिन अगर 1 को देखा जाए 1 भी डिस्टेंस है, 1 भी डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्शन दें, हमने यहाँ पर डायरेक्शन दिया ए से बी तक, तो ये हमारे साथ यहाँ पर बन गया कि हमने डायरेक्शन भी दिया और स्ट्रेट भी है, तो हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट बन गया। अब देखो दूसरी पॉइंट ये है कि दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस का मुख्तलिफ वैल्यू होता है, बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। जिस तरह हमारे साथ ये डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 1 वैल्यू। ये हमारे साथ डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 2 वैल्यू। ये हमारे साथ डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 3 वैल्यू। एंड तीसरा है यहाँ पर ये स्ट्रेट वैल्यू, जो स्ट्रेट है ये भी डिस्टेंस है, तो 4 वैल्यू। लेकिन इसको अगर डायरेक्शन दिया जाए तो फिर डिस्प्लेसमेंट बनता है। तो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट का एक वैल्यू होता है जो कि स्ट्रेट लाइन होती है, और डिस्टेंस का मुख्तलिफ वैल्यू होती है। अब देखो आगे जाते हैं। डिस्टेंस जो है ये DRS से रिप्रेजेंट होती है, DRS से रिप्रेजेंट होती है, और ये जो है D एरो RS एरो इससे रिप्रेजेंट होती है। स्टूडेंट ये इन दोनों से रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी पॉइंट ये है कि डिस्टेंस जो है डिस्टेंस की यूनिट और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो है ये सेम है, जो कि हमारे साथ SI यूनिट है मीटर, CGS यूनिट है सेंटीमीटर, और FPS यूनिट है फुट। अब हम कहते हैं कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ जो है वेक्टर है, तो स्केलर कैन नेवर बी इक्वल टू वेक्टर। वेक्टर स्केलर की बराबर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है और ये हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट है, ये अनडायरेक्टेड डिस्टेंस है। ये हर तरह के होते हैं लेकिन इसका डायरेक्शन सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन एक तरफ होगा, अगर इस तरफ के अपोजिट डायरेक्शन में आप जाए, मिसाल के तौर पर A से B की तरफ डायरेक्शन है हमारा, तो इसका मतलब ये है अगर A से B की तरफ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लेकिन अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन इसकी तरफ इस तरफ जाते हैं तो इसका मतलब ये है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है। अब देखो
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता, एक है वेक्टर और दूसरा है स्केलर। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस जो है ये स्ट्रेट लाइन की ये बराबर नहीं होता डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन के अलावा जितनी भी डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होती। यहाँ पर अगर इसकी मैग्नीट्यूड ले और इसकी मैग्नीट्यूड ले तो ये सेम नहीं है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड ले और इसकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड ले तो ये भी सेम नहीं है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और ये दूसरा जो है ये भी मुख्तलिफ है। लेकिन हम कहते हैं ये स्ट्रेट लाइन जो है ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। अगर ये फर्स्ट लाइन दिया दे ले जो ये, तो यहाँ पर हमारे साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। अगर डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड बराबर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है, इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है। डिस्टेंस जो है 2 मीटर है मैग्नीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी 2 रहेगा। लेकिन अगर वेक्टर और स्केलर ले तो वहाँ पर वेक्टर स्केलर के बराबर नहीं होता। अब देखो हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारे साथ शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन और डायरेक्टेड डिस्टेंस है। इसका मतलब ये नहीं है अगर उस पाथ जो कि स्ट्रेट है, मिसाल के तौर पर अगर इस पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान बॉडी अगर यहाँ से यहाँ पर गुजरता है तो भी ठीक है, अगर नहीं गुजरता तो भी ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस पे बॉडी मूव करेगा, अगर बॉडी इस पे जा सकते हैं तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट है, अगर बॉडी इस पे नहीं जा सकती तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट है। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जो है ये डिस्प्लेसमेंट में लेता हो, तो इसके दरमियान जब घर आते हैं मुख्तलिफ तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। इसकी नहीं कि हम उस पाथ से जाएंगे जिससे जो है जाना पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि अगर ए से बी तक पॉसिबिलिटी है बॉडी की मूव करने का, बॉडी जाने का, यहाँ ए से बी तक पॉसिबिलिटी है तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट है। अगर ए से बी तक पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर भी ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब हम जाते हैं डिस्कस करते हैं कि इसकी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्या है। हमारे साथ जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है, हम ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये दोनों यहाँ पर ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है, ये और ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है। तो ये और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खुद मैग्नीट्यूड है, ये तो मैग्नीट्यूड है सिंपल। लेकिन याद रखना एक पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी इक्वल टू डिस्टेंस, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता, हमेशा के लिए ये दोनों मुख्तलिफ है। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है ये दोनों एक चीज़ होती तो इसको एक कैटेगरी में डाला जाता, लेकिन ये मुख्तलिफ है और ये मुख्तलिफ है, इसलिए फर्स्ट जो है डिस्टेंस है और दूसरा जो है यहाँ पर हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये है वेक्टर और ये है स्केलर, लेकिन इन दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है और ये हमारे साथ डिस्टेंस है। स्टूडेंट ये जो है इससे ज़्यादा नहीं होता, फिर ये भी वो बात सुन कि डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसके बराबर हो सकता है और इससे कम हो सकता है। डिस्टेंस इसके बराबर हो सकता है और इससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसका वैल्यू जो है डिस्टेंस, यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रेशो डिस्टेंस। ये तो एक ये हो सकता है कि ये 0 की बराबर हो, सॉरी 1 के बराबर हो, उस केस में कि ये लाइन हमारे साथ स्ट्रेट है, कि एक बॉडी ए से इस पॉइंट से इस तक जाए तो इसने जितना डिस्टेंस कवर किया उतना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इसका वैल्यू तो एक भी हो सकता है, इसकी वैल्यू जो है एक से स्मॉलर हो सकता है, एक से स्मॉलर हो सकता है।
लेकिन अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये 1 की भी बराबर हो सकता है, और डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट जो है ये 1 से ग्रेटर हो सकता है। तो ये है। दूसरे कहते हैं कि प्लेन में हम डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, प्लेन में हम डिस्प्लेसमेंट किस तरह फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करना तो सिंपल है, ये हर जगह पर सिंपल होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। अब देखो, अगर x y प्लेन में गया तो x प्लस वाई इसका डिस्टेंस है, ये है इसका डिस्टेंस, और x स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ये है जब इसने राइट एंगल से टर्न लिया हो, मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक आया है फिर ऊपर गया है, तो इसने डिस्प्लेसमेंट ओ है और ए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, ये स्टूडेंट इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इस फिथागोरस थ्योरम से इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ और डिस्टेंस हुआ। अगर आपने किसी ने आपसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो हमारे साथ एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह होता है, और एंड डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस जो है वो ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम फाइंड करते हैं, ये था स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंडिंग इन प्लेन। अब हम फाइंड करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन स्पेस। स्पेस में मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है ए, हमारे साथ एक बॉडी यहाँ पर पड़ा हुआ है स्पेस में, जो कि x1 फासले से x पे है, y1 फासले से y पे है और z1 फासले से z पे है। ये गया b पॉइंट पर जो x से x2 फासले पर है, y पे y2 से, और z से z2 फासले पर है। अब देखो यहाँ पर वेक्टर हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट ए बी है, ए बी हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो वेक्टर के मुताबिक ए बी वेक्टर हमारे साथ बराबर है आर ए प्लस आर बी। ये पोजीशन वेक्टर है जो कि हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट जो शो करते हैं, स्पेस में डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, पोजीशन वेक्टर है। अब देखो ए बी हमारे साथ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, तो अब देखो सॉरी स्टूडेंट, आर बी हमारे साथ बराबर है ए बी प्लस आर ए के बराबर है। जो आर बी वेक्टर है ये ए बी प्लस आर ए के बराबर है। अब देखो हम फाइंड करते हैं ए बी, तो ए बी हमारे साथ बराबर है आर बी माइनस आर ए। अब देखो आर बी जो है प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और जो आर है वो है ये टू है सॉरी, और जो आर है वो एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के की बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू के। ये हमारे साथ ए बी है। अब ए बी मैग्नीट्यूड फार्मूला हमारे साथ बराबर है एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू के अंडर द रूट। तो ये हमारे साथ मैग्नीट्यूड फार्मूला है।